बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने इंडिया गठबंधन को लेकर दिया बयान। कहा, जो बातें चल रही हैं वह बिल्कुल गलत है और हम लोग एक साथ हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में 50,000 करोड़ का जो निवेश आ रहा है उसे कुछ लोगों को घटक रहा है और वह अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। समीर महासेठ ने यह भी कहा कि निश्चित तौर पर यह बात सही है कि प्राण प्रतिष्ठा का जो राम मंदिर का जो कार्यक्रम है उसमें सभी लोग जाएंगे और सभी लोगों को उसमें जाना भी चाहिए। जिनको जिनको उन्हें निमंत्रण मिला वह भी जाएंगे, जिनको नहीं मिला वह भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब आप आगे आगे आइएगा आप पर भी ईडी की नज़र रहेगी और ईडी आएगी। उन्होंने यह भी कहा कि किसी राजनीतिक दलों के नेताओं का किसी से मिलना गलत है क्या? हम लोग भी जाकर भारत सरकार के मंत्री से और भारत सरकार के लोगों से बातचीत करते हैं। नव वर्ष की शुभकामना आप लोग को भी, पूरे बिहार वासी को भी। हम लोग भी कहीं न कहीं तीर्थ यात्रा पे गए थे, वहाँ से लौटे हैं, प्रसाद देने गए थे। और इतना ही कहेंगे कि बिहार की शुभकामना है कि जो बढ़ते बिहार में जो आप लोग का जो सहयोग है, काफ़ी बड़ा सहयोग है। परसेप्शन ऑफ बिहार को बदलने के लिए जो आप लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ लोग अभी भी लगे हुए हैं कि 50,000 करोड़ से ज़्यादा जो आ रहा है लोगों के मन में लगता है खटक रहा है। लेकिन आप लोग के आशीर्वाद से इतना ही कहेंगे कि अगली बार जो है अब 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हम लोग बिहार में लाएंगे और जो पलायन हो रहा है निश्चित तौर पे उसमें कमियां होगी। और जो भी पलायन हो रहे हैं वो हम लोग स्किल अनस्किल एजुकेट करके बाहर करेंगे। कारण कि जो हमारे बाहर लोग काम करते हैं 20,000 में, हम चाहेंगे उनको लाख रुपया मिले। उस तरह का दूसरे एजुकेशन के माध्यम से भी उन लोगों को हम लोग। एक सवाल ये सर है कि बताइए, साल के 3-4 दिन बीत जाने के बाद लालू यादव से भी नए साल में अभी तक मुलाकात नहीं हुई है, तो क्या लग रहा है कुछ बातचीत चल रही है नीतीश कुमार को लेकर के, या फिर देखिए बिहार के उत्थान के लिए सारे बातें हो रही हैं और पूरा देश जानता है कि बिहार बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। और देश के दूसरे लोग कह रहे हैं कि गुजरात बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ये कंपटीशन गुजरात और बिहार का है कि बिहार जब तक नहीं आगे बढ़ेगा देश कैसे आगे बढ़ेगा। ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है और उस पर निश्चित तौर पे हर एक मुलाकात अच्छी होनी चाहिए। हम लोग तो सबों से मुलाकात करते हैं, क्या भारत सरकार के सबों से मिलने के लिए कोई कोताही तो नहीं है? अपने डिपार्टमेंट के लिए सबों से मिलने जाते हैं। कल नीतीश जी से तेजस्वी जी की जो मुलाकात हुई है, अब लगता है कि जो डैमेज है वो कंट्रोल हो गया सीट शेयरिंग को लेकर। कोई डैमेज है ही नहीं तो कंट्रोल का क्या बात है? कोई डैमेज है ही नहीं। लोग अपना अपना, कहीं कोई ताना तानी है ही नहीं। जिनका सोच है उनसे बात करिए। कुछ लोगों का सोच है और जो सोच है शायद वो सफल होंगे कि नहीं वो समझेंगे। मंत्री जी, आप देखा यात्रा से लौटने की बात कर रहे हैं। हमेशा मान के चला जाए कि हर एक पार्टी, नेशनल पार्टी जो स्टेट पार्टी है वो नेशनल पार्टी बनना चाहती है, कोई ऐसा तो नहीं है। लेकिन नेशनल पार्टी में कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है। बीजेपी अपने कृत से आगे बढ़ी है और कांग्रेस अपने कृत से फिर आगे बढ़ेगी। अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है तो हम उस दिन भी याद दिखाना चाहेंगे कि दरभंगा भी 1 सीट दिया था बिहार से, 2 ही सीट पूरा देश में मिला था। ऐसा मत कोई राजनीति करिए कि फिर पुनः उसको भवा बढ़ाइए। जनता पार्टी की बात कर रहे हैं समीर महासेठ। हर एक का जो ज़्यादा बोलेगा वो ईडी तीडी के चक्कर में आएगा। तो ये तो बात है, ये तो मान के चलिए। चैनल पर ज़्यादा हम आएंगे तो हमारे पीछे भी ईडी आएगा, तो अगला आप लोग भी आइएगा। ये मान के चलिए पूरे देश में। और ये रांची में जो निकला है 300 करोड़ रुपया, आज का नहीं, आज़ादी से पहले का व्यापार है। उसको कांग्रेस से क्यों जोड़ रहा है? व्यापार करने वाला ये इसी ढंग से सोचिएगा। अपना इनकम टैक्स अपना ये देता है, आज़ादी से पहले से देता रहा है, उड़ीसा से लेकर के सब जगह रांची का। सब चीज़ प्रक्रियात्मक है, चलता रहेगा। किन्हीं के पीछे कोई है तो चलता रहेगा। उसको किसको कहिएगा कि आप रुक जाइए? वो तो अपना प्रक्रियात्मक है। इसके ऊपर भी तो न्यायालय है, न्यायालय के ईडी दबाव बना रही है, कहीं हो सकता है, ऐसा कहीं भी नहीं है। लेकिन जो है आपके सामने में है, उतना ही बात करें जितना है, उससे ज़्यादा नहीं है तो क्यों हम बात करें? पलिता में आग लगाना तो भारतीय जनता पार्टी का काम है। पलिता में आग लगा रही है उतना ही समझिए, आग लगाने दीजिए। एक सवाल है कि आपने कहा कि आप तीर्थ यात्रा करके लौट रहे हैं, इधर
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आरोप है कि ये इंडिया गठबंधन के लोग 22 तारीख से पहले कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं जिससे कि प्राण प्रतिष्ठा में बाधा पहुंचे। इस पे आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम लोग तो मिथिलांचल के रहने वाले हैं, हम लोग का अधिकार है। आप जान रहे हैं मिथिला के में शादी हुई थी, तो मेरा क्या अधिकार होगा आप समझ सकते हैं। हम जो कहना चाहते हैं उसको तो उस अधिकार के तहत हम बोल रहे हैं ना, कि हमारा सीतामढ़ी, हमारा मधुबनी, सीताजी कहाँ की थी, शादी हुई अभी कि नहीं, वहाँ से लोग जा रहे हैं, तो ये संबंध है। नेपाल का कोई हम लोग मदेशी कहला रहे हैं, उसका संबंध को आप मत करिए। राम मंदिर का न्योता उन्हीं लोग को ना आएगा, ये आप लोग के भी नहीं है। क्या आएगा, कितने लोग को आएगा आप जान ही रहे हैं ना। कहेंगे 250 लोगों को जाएगा, 2500 लोगों को, लेकिन सबको कहेंगे आप ही को न्योता दे रहे हैं। मिलता तो जाते। पूरा नेपाल से लोग जा रहे हैं, जनकपुर से जा रहे हैं, सीतामढ़ी से जा रहे लालू जी हैं, को, नीतीश जी को, सबों को मिलेगा। किसको मिलेगा आप जान ही रहेगा। भाई दर्शन करने के न्योता, बिना न्योता का भी हम लोग इतना ही कहेंगे कि रिश्ता कुछ और है, उस रिश्ते को समझिए। बनावट में अब इतना ही कहेंगे।